नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम सभी जुडिक्शन ऑफ द यूएन का जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ने वाले, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 मिनट तक तो जरूर देखिएगा, तो ही आपको वीडियो अच्छे से समझने में हेल्पफुल होगी और कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आएगा। एटलीस्ट 2 मिनट देखें अगर जुडिक्शन ऑफ द यूएन में क्या बताया गया है। एज द यूएन कंप्लीटेड 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, द हेड्स ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट मेट इन द सितंबर 2005 टू सेलिब्रेट एनिवर्सरी एंड रिव्यू द सिचुएशन। दरअसल जब यूएन ने अपने 60 ईयर्स कंप्लीट किए, देन क्या हुआ कि 2005 के अंदर ये लोग सारे लोग मिले। जब 60 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए तो सितंबर 2005 के अंदर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए सेलिब्रेट करने के लिए, और इन्होंने सेलिब्रेट किया कि किस तरीके से जो यूएन है उसको रिव्यू किया जाए कि पहले क्या था, अब क्या हो गया, और अभी की सिचुएशन के हिसाब से यूएन को आगे किस तरीके से हम ढालें, आगे यूएन को हम किस तरीके से आगे लेकर जाए, उसको अपडेट करने की क्या जरूरत है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है, यूएन को कैसे अपडेट किया जाए। तो अगर हम देखें वाला टॉपिक तो इसके अंदर आता है, कहा जाता है तो द लीडर्स इन दिस मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेविलेंट द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। दरअसल क्या हुआ कि यहाँ पे जो लीडर्स थे वो उन लोगों ने मीटिंग की कि भाई उन्होंने माना कि जो यूएन है इसको अपडेट करना जरूरी है, यानी इसके अंदर रिफॉर्म्स या कह लीजिए कि नई चीज अपडेट करना, इसको नए वर्जन को इसको अपडेट करना जरूरी है। तो उसने कुछ चीजें रखी जो कि रेलिवेंट है, मतलब यूएन के अंदर ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। आखिरकार वो क्या चेंजेस थे, जैसे उन्होंने रखा कि क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, यानी क्रिएट करना एक पीस बिल्डिंग कमीशन का, यानी एक ऐसे कमीशन का फॉर्म करना जो पीस मेंटेन करके रखे और देशों के बीच में और से ज्यादा पीस मेंटेन करने की कोशिश करे। Acceptance of the responsibility of the international community in case of failures of national governments to protect their own citizens from atrocities। अब दरअसल क्या होता है इस टॉपिक इतने में क्या बताया गया कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, सभी लोग इस पर सहमत हुए, एग्री हुए कि भाई अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ की खुद की जो गवर्नमेंट है अगर वो अपने सिटीजन्स का ध्यान सही तरीके से नहीं रख पा रही है, वहाँ पे मीन्स बेरोजगारी हो रही है, वहाँ पे लोगों को पास पीने का प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा, जॉब्स नहीं है और कंडीशन बद से बुरी और क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटीज यानी हमारी जो कंट्रीज है, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस देश को हेल्प करे, उस देश को अच्छा बनाने में, इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करें। इस पे सभी एग्री हुए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है जो उसको इस्टेब्लिश किया जाए, ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006, और 19 जून 2006 से क्या होने लगा है, वर्क करने लगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल सर क्या होता है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या होता है, ऐसा काउंसिल होता है जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम सभी को राइट्स दिए गए ना, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू लिव, इस तरीके फ्रीडम टू मतलब इक्वालिटी का जो हमें राइट्स दिया गया, राइट टू इक्वालिटी, ये जो हमें राइट दिए गए इनको क्या करता है, ह्यूमन राइट्स देखता है और इसके ऊपर वो कदम उठाता है अगर किसी भी देश के अंदर कोई भी कंट्री अपने नागरिकों को ये जो बेसिक जो राइट्स है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। एग्रीमेंट्स टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी एग्रीमेंट हुआ कि हमें अचीव करना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी 1000 वर्ष की अवधि, यानी 1000 साल के अंदर हमें उन्होंने कुछ गोल्स रखे जो कि उसे पूरा करना है। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा कौन सा गोल है जिसको 1000 साल लग जाएंगे पूरा होने में, ऐसी कौन सी चीज है, एक्चुअली है ऐसी। जैसे कि इन्होंने रखा पीने का साफ पानी होना चाहिए, सभी देशों को मिले जो इसके मेंबर्स हैं। इक्वेलिटी होना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जॉब से ज्यादा हो। दूसरी चीज, लोगों का जो एक बेसिक जो स्टैंडर्ड है कम से कम वो ले सके, मतलब उनको पीने का साफ पानी, अच्छी एजुकेशन और अच्छे उनका अच्छा इन्वायरमेंट, क्राइम कम से कम हो,
और इस तरीके की जो चीजें हैं वो मिल सके उनको, ये जो बेसिक नीड है हम लोगों की ये पूरा हो सके हर देश के अंदर। तो ये उन्होंने गोल रखा है। और ये जो गोल है ऐसे नहीं है कि जो गरीबी है वो एक दिन में खत्म हो जाएगी। पॉवर्टी को आप एक दिन में नहीं खत्म कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन को आप एक दिन में नहीं खत्म कर सकते, इसको करते करते काफी समय लग जाएगा। इस वजह से इन्होंने अपने आप को टारगेट दिया है 1000 साल का, कि 1000 साल के अंदर ये जो कुछ बेसिक जो चीजें मैंने आपको बताई है इसको हम कम करेंगे, पूरी तरीके से हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कंडेमेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशंस। अब क्या है कंडेमनेशन, यानी कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना, मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है कुछ घटित होने का संकेत। यानी उन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म है उसको पूरी तरीके से उसकी निंदा करेंगे, यानी उसके पूरी तरीके से खिलाफ रहेंगे। किसी भी टाइप का वो टेररिज्म हो उसको फुल्ली क्या करेंगे, निंदा करेंगे, उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टो, कुछ घटित होने का संकेत, अगर कुछ भी घटित होने का ऐसा संकेत होता है तो वो पूरी तरीके से उस पर एग्री है कि भाई जो टेररिज्म है उसको हम खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड, एक डेमोक्रेसी फंड को क्या किया जाए, क्रिएट किया जाए, बनाया जाए डेमोक्रेसी फंड को। डेमोक्रेसी फंड को इस वजह से बनाया जाए जो देश डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और जो देश डेमोक्रेटिक में कंट्री हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हेल्प की जाए, या जो देश डेमोक्रेटिक बनना चाहती हैं उनको भी हेल्प किया जाए, इस तरीके का। एन एग्रीमेंट टू वाइंड अप द ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर जो ट्रस्टीशिप काउंसिल इसको अबॉलिश कर दिया गया, वाइंड अप मतलब खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है ये मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, तो आप वीडियोस को चेक कर सकते हो। इस चैप्टर के मैंने और भी वीडियोस बना रखे, आप उसको भी चेक कर सकते हो। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन, ये टॉपिक्स हैं जो बताया गया है कि जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसको भी खत्म कर दिया गया। सबने सहमति कि हाँ भाई अब इसका काम नहीं, अब इसको बंद कर देना चाहिए। अब ऐसे में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, आप क्योंकि पॉलिटिकल की स्टूडेंट हो तो आपके दिमाग में भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस उठने चाहिए। वो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट शुड अ पीस बिल्डिंग कमीशन डू, आगे का जो पीस बिल्डिंग कमीशन है यानी जो पीस मेंटेन का जिसको आप जिम्मेदारी दे रहे हो, जिसको आप काम दे रहे हो, उसका वो किस तरीके से काम करेगा। क्या वो हर मसले को सॉल्व करेगा, किसी देश के बीच में लड़ाई हो रही है उसको भी क्या वो सॉल्व करेगा, क्या किसी देश के अंदर ही सिविल वॉर चल रहा है, देश आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, देश के अंदर ही उनके खुद के सिटीजन ही आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या तब भी वो यूएन इंटरफेयर करेगा, इस तरीके की चीजें। आगे देखें तो व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, आगे का ह्यूमन राइट्स क्या है, आगे का जो ह्यूमन राइट्स है वो क्या है, किस को कहोगे कि आप ये ह्यूमन राइट्स है, आपका कहाँ पे आपने बता रखा है कि ये मेरे नजर में इसको हम ह्यूमन राइट्स कंसिडर करेंगे, कहाँ है। व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म की रियल डेफिनेशन क्या है। आप कह रहे हो टेररिज्म को आप अबॉलिश करोगे, खत्म करने की कोशिश करोगे, आप उसको निंदा करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। क्या कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है गैर कानूनी या गलत ढंग से, तो क्या आप उसको भी, उस देश को टेररिज्म घोषित करोगे, क्या उसको आप आतंकवादी कहोगे, क्या उसको आतंकवाद आप बोलोगे। दूसरा चीज, कोई देश अपने नागरिकों को अच्छी कंडीशंस पे नहीं रख रहा, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो क्या आप उस कंट्री को टेररिज्म कहोगे, क्या आप उसको टेरर कहोगे कि भाई ये तो इस कंट्री के अंदर तो भाई टेररिज्म है, क्या आप उसको कंसिडर करोगे। तो टेररिज्म की रियल डेफिनेशन क्या, क्या कोई आपके प्लेन को हाईजैक कर लेता और जो लोग हाईजैक करते हैं, हाईजैकर्स हैं, उनको आप टेररिस्ट कहोगे। तो आगे का जो टेररिज्म है उसकी रियल डेफिनेशन क्या है, और जो रियल डेफिनेशन निकल कर आएगी क्या सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये भी एक सवाल है। हाउ शेल द यूएन यूज फंड्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी, दूसरी चीज आपने कहा यूएन जो है वो फंड्स करेगा, फंड्स कलेक्ट करेगा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन कैसे करेगा, हाउ, कैसे वो करेगा, क्या आपका रोड मैप है, क्या आप कैसे आपने कह दिया कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करोगे, क्या विजन है, इस तरीके की चीजें। सो ऑन, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, आपके दिमाग में उठ सकते हैं। हालांकि नहीं उठते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो तो आपके इस तरीके के सवाल उठना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस चैप्टर के मैंने और भी पार्ट्स बना रखा है, आप वो देख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इस वीडियो को
फ्रीक्यू क्लोथिंग जो ब्रांड है उसने स्पॉन्सर किया है। आपको ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्लॉथिंग ब्रांड है तो इट मीन्स ये क्लोथिंग से रिलेटेड काम करता है। आप इनके जब वेबसाइट लिंक खोलोगे तो आपको अलग चीप वैरायटी में बहुत ही सस्ता अगर देखें तो इनका रेट है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। जो मटेरियल ये लोग यूज करते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ न कुछ इनसे जरूर खरीदिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।